गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम सब हमारी संस्कृत पाठ्य पुस्तक भाग 8 के पाठ 5 परोपकारस्य फलम, जो कि एक बहुत ही शिक्षाप्रद कहानी है, कथा है, उसको पढ़ेंगे। सबसे पहले देखिए बच्चों, परोपकारस्य फल यानी परोपकार का फल। हम जो भी कार्य करते हैं, अगर हम अच्छा करते हैं किसी के साथ तो हमारे साथ भी अच्छा होता है, उसका फल भी हमें अच्छा मिलता है। अगर हम किसी का बुरा करते हैं तो हमें उसका फल भी बुरा ही मिलेगा। कभी भी हमें बुरा करने पर अच्छा फल प्राप्त नहीं होगा। तो प्रस्तुत कहानी भी हमें यही शिक्षा दे रही है कि आप पर उपकार अर्थात पर यानी दूसरों का अच्छा करना, दूसरों का भला करना ही परोपकार कहलाता है। अगर आप दूसरों के साथ अच्छा करते हो तो भविष्य में भी आपके साथ अच्छा ही होगा। इसलिए हमें कभी भी किसी की मदद करने की समय आए, मदद करने का समय आए तो किसी ना किसी रूप में उसकी मदद करना चाहिए। अगर हमारे पास धन नहीं है तो उसको भोजन करा सकते हैं, भोजन नहीं है तो अपने शारीरिक रूप से उसका भला कर सकते हैं। मालिक इसको अस्पताल ले जाना है, कोई आपके बेहोश होके सड़क पे गिरा हुआ है, दूसरे लोग उसे उठा नहीं रहे तो उसे उठा के अस्पताल ले जाइए, तो ये हो गया आपका शारीरिक रूप से परोपकार करना। कोई भूखा है उसको आप खाना खिला दीजिए, ये हो गया आपका अन्न के रूप में उसका परोपकार करना। किसी के पास अगर बीमारी में दवाइयाँ खरीदने के पैसे नहीं है तो उसको आप थोड़ी मदद कर दीजिए, ये होगा आपका धन से संबंधित परोपकार। तो प्रस्तुत कहानी भी एक ऐसे बालक की कहानी है जो बहुत भूखा था, किसी के दरवाजे पर जाता है तो बालिका उसे उसकी भूख मिटाने के लिए कुछ खाने को देती है। वह बालक उस बालिका के द्वारा किए उपकार को हमेशा याद रखता है। एक बार वह बालिका बीमारी हालत में किसी अस्पताल में जाती है और उसकी इलाज करने वाला वही बालक था जिसने बालिका को खाने के लिए दिया था। इस प्रकार वह बालक भी अपने द्वारा किए हुए उस परोपकार को याद रखता है और उसका अच्छी तरह से इलाज करके, और जब उस बालिका के द्वारा पूछा जाता है कि उसे कितना बिल अपने हॉस्पिटल का देना है तो वह कहता है 1 गिलास दूध और ब्रेड। इस प्रकार प्रस्तुत कहानी भी हमें हमेशा दूसरों के लिए परोपकार करने की प्रेरणा दे रही है। कास्मिचित नगरे एक 10 वर्षीय बालक अवसत। कास्मिचित यानी किसी नगर में एक 10 वर्षीय बालक रहता था। स विद्यालयं प्रति गमनं समये पुस्तक स्वीतेन च अन्ये अपि स्वीतं नयति स्म। वह विद्यालय की ओर जाते समय, स विद्यालयं प्रति विद्यालय की ओर गमनं समय जाते समय पुस्तक स्वीतेन पुस्तकों के स्वीतेन यानी बैग के साथ, अन्यमपि दूसरा स्वेतम बैग भी ले जाता था। अर्थात वह जब विद्यालय जाता तो पुस्तकों के बैग के साथ एक दूसरा बैग भी रखता था। अब उस बैग में क्या होता था, देखिए, तस्मिन स्वेतेन, उस बैग में दंत फेन का तात्पर्य होता है आपका टूथपेस्ट यानी दांतों में फेन यानी झाग, दंत कुर्चादिनी दांतों को कुर्चने वाला अर्थात ब्रश, और दैनिक उपयोगी वस्तुएं होती थी। उस बैग में टूथपेस्ट, टूथब्रश और दैनिक उपयोगी अर्थात जो आप सुबह सुबह रोजिना जिन वस्तुओं को काम में लेते हैं वह सभी वस्तुएं उसके उस बैग में होती थी। शीघ्रमेवं शीघ्रता से, गृहात् निर्गते या निर्गते यानी निकलकर, गृहात् यानी घर से निकलकर, स वह गृहम घर गत्वा जाकर के, तेसाम उन सभी वस्तुओं का जो उसके बैग में रहती थी, उन सभी दैनिक उपयोगी वस्तुओं को विक्रणाय प्रयतति स्म, वस्तुओं को बेचने का प्रयास करता था। विक्रणाय यानी बेचने का प्रयास करता था। क्यों करता था? हो सकता है वह बालक बड़ा गरीब था, अपने पढ़ाई के खर्चे के लिए वह जब स्कूल जाता तो जल्दी निकलता स्कूल के समय से पहले, और घर जाकर टूथपेस्ट, टूथब्रश आदि हर घर में जाता और उनको बेचने का प्रयास करता। उससे जो पैसा मिलता उससे वो अपना खर्चा चलाता। आज भी हमारे आसपास ऐसे कई बालक हैं जो सवेरे जल्दी उठते हैं,
जिनके घर की स्थिति अच्छी नहीं है वह उड़ते हैं और घर घर जाकर अखबार बेचते हैं और स्कूल के समय पर स्कूल जाकर पढ़ाई करते हैं और ऐसे ही बालक अंततः सफलता प्राप्त करते हैं। हम आए दिन अखबार में पढ़ते रहते हैं कि उस अखबार में 1 साल भर पहले खबर आई थी कि एक रिक्शा चलाने वाले का बालक अपने पिता के साथ रिक्शा भी चलाता था और पढ़ाई भी करता था, अंत में IAS का एग्जाम फाइट कर कर IAS बन जाता है। तो वह बालक भी बड़ा मेहनती था, अपने पढ़ाई के खर्चे के लिए दूसरों से मांगने की अपेक्षा वह अपना परिश्रम करते हुए अपना खर्चा स्वयं चलाता था। यदा जब विद्यालय समय भवेत, विद्यालय का समय हो जाता, अर्थात वह जल्दी निकलता, सामान बेचता, लेकिन जैसे ही विद्यालय का समय होता तदा तब स विद्यालयम गच्छति स्म, वह विद्यालय चला जाता था। अर्थात विद्यालय का समय नहीं होता तब तक वह वस्तुओं को बेचता और जैसे ही विद्यालय जाने का समय होता वह भी विद्यालय चला जाता था। एकदा यथा पूर्वम, पहले की तरह, स गृहात् निर्गत है, वह घर से निकला। जैसा वह रोज निकलता था उसी प्रकार पूर्व रात्रो, पहले की रात्रि को, तेन, उसके द्वारा, किमपि न खादितम आसीत, उसके द्वारा किमपि कुछ भी न खादितम आसीत, अर्थात नहीं खाया गया था। खादितम खाया गया, आसीत यानी था, अर्थात पहले की रात्रि को उसने कुछ भी नहीं खाया था, अर्थात वह भूखा ही था। इस कारण से अतः इसलिए महति बुभुक्षो तम बाधति स्म है, महति अत्यधिक भूख, तम यानी उसको, बाधित है इसमें है, अर्थात भूख से उसको बहुत मुश्किल हो रही थी या उसे पीड़ा दे रही थी, कष्ट दे रही थी। सोचिए आप 10 वर्ष का बालक, अर्थात आपकी उम्र का बालक अगर सुबह उठ रहा है और रात को उसने कुछ नहीं खाया और घर घर जाता है तो सोचिए उसे कितना कष्ट हो रहा होगा। इसलिए उसे भूख से बड़ी पीड़ा हो रही थी, भूख से बड़ी कष्ट हो रहा था। कष्टेन पदानि स्थापयन् स एकस्य गृह से द्वार घंटा वादितवान। कष्टेन पदानी, अरे कष्टेन यानी कष्ट पूर्वक, पदानी पैरों को, स्थापयन रखते हुए, पीड़ा से पैरों को रखते हुए, क्योंकि भूख लग रही थी, उससे चला भी नहीं जा रहा था, तो बड़ी मुश्किल से अपने पैरों को रखते हुए वह एकस्य गृह से, एक घर के, द्वार घंटाम वादितवान, अर्थात द्वार घंटा में आने डोरबेल, जिसे इंग्लिश में कहते हैं दरवाजे पर घंटी, वादितवान बजाता है। तभी कांचित कोई लघु बालिका, छोटी बालिका द्वारम उद्घाटित होता है, अर्थात दरवाजा खोलती है। लज्जावशात, शर्म के कारण, वह बालक जल मात्रम अयाचित है, अर्थात जल मात्रम केवल पानी ही अयाचित है, मांगा, अर्थात उसने सिर्फ जल ही उससे मांगा, क्योंकि उस बालक को शर्म आ गई। वह भूखा था परंतु उस बालिका से वह सिर्फ पानी ही मांगता है, अयाचित यानी मांगा। किंतु लेकिन सा बालिका, वह बालिका मुख दर्शनार्थम, उसका मुख देखकर ही अवगतवती, जान जाती है, यत्कि अयम बालक है, ये बालक बुभुक्षया, भूख से ग्रस्त है, पीड़ित है, अर्थात वह बालिका उसके मुख को देखकर ही ये जान जाती है कि ये लड़का भूखा है। क्योंकि जब किसी को भूख लगती है, छोटे बालक को, तो उसका चेहरे से हंसी गायब हो जाती है, चेहरा बिल्कुल उदास हो जाता है। जब बालिका ने उसको देखा तो बड़ी समझदार बालिका थी, वह समझ जाती है कि ये बालक बड़ा ही भूखा है। अतः इसलिए सा अंतः गत्वा, इसलिए वह अंदर गई और क्षीरम ब्रेडम, दूध और ब्रेड नामक खाद्य पदार्थ आनियम ला करके तस्य हस्ते, उसके हाथ में अर्पितवती रख देती है, उसके हाथ में रख देती है। इसलिए बड़ी समझदार बालिका थी। सा, वह अंतर्गत व अंदर जाकर सीरम ब्रेडम, सीरम यानी दूध और ब्रेड नाम के जो खाद्य हैं, खाने के पदार्थ हैं, आनिय ला करके तस्य हस्ते, उसके हाथ में अर्पित होता है, रख देती है। बालक है तस्या मुखमेव सिकृतम निर्मेशम दृष्टवा, बालक भी तस्या मुखमेव, उसके मुख को, अर्थात वह बालक भी जब उसको रोके रख देती है तो वह बालक उसके मुख को निर्मेशम,
बिना पलक झपकाए दृष्टवा देख करके, तया दत्तम उसके द्वारा दिए हुए को, सबको, सर्वम, तया दत्तम सर्वम, तया उसके द्वारा, दत्तम सर्वम दिए हुए सबको, मौनन अखादत है, मौनन चुपचाप खा लेता है। देखिए वह बालक भूखा था, उस बालिका से कुछ भी नहीं मांगता है, परंतु बालिका उसके मुख को देखकर समझ जाती है कि ये क्या है, ये भूखा है। बुभुक्षात अपगता, भूख को समाप्त करके, नित्राम का तात्पर्य होता है पूर्ण रूप से संतुष्ट होकर, अर्थात भूख समाप्त होने पर भूख से संतुष्ट होकर वह तस्से धन्यवादानाम, वह उसका धन्यवाद समर्पे, धन्यवाद देते हुए, धन्यवाद करते हुए अवदत बोला कि मम स्युतेतेषु, अर्थात मेरे थैले में रखी हुई, मेरे बैग में रखी हुई वस्तुओं से किमपि वस्तु स्वीकार करूँ, अर्थात कोई वस्तु स्वीकार कर लो, था मेरे बैग में जो वस्तुएं रखी हुई है उसमें से आप जो इच्छा हो वह वस्तु ले लीजिए। वस्तु अस्वीकारम निराकुर्वती, वस्तुओं को अस्वीकार करके वह बालिका बोली, अर्थात क्या बोली, उपकार से प्रत्युपकारेण, उपकार के बदले, उपकार से उपकार के प्रत्युपकारेण, अर्थात उपकार के बदले कुछ और स्वीकार करना, किमपि स्वीकार न करनी है, अर्थात कुछ भी स्वीकार नहीं करना चाहिए। इति मां माता उक्तवती, इस इति यानी इस प्रकार मेरी माता उक्तवती कहती है, अतः इसलिए किमपि न स्वीकार करोमि अहम, इसलिए मैं कुछ भी स्वीकार नहीं करूँगी, करती हूँ। इस प्रकार वो बालिका कहती है कि उपकार के बदले वापस उपकार करते हुए कुछ वस्तु का लेना या उपकार के बदले किसी वस्तु का लेना ऐसा नहीं लेना चाहिए, ऐसी मेरी माता कहती है, इसलिए मैं कुछ भी वस्तु स्वीकार नहीं करती हूँ। सोचिए आप, वो छोटी सी बालिका कितना समझती थी कि उस बालक के देने पर भी वह कोई वस्तु स्वीकार नहीं करती। आज हम इतना पढ़ेंगे। धन्यवाद।